नमस्कार, रियल खबरें में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजनी मिश्रा। आज नया साल है और नया साल के अवसर पर सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज हमारे साथ स्टूडियो में हिमांगी सखी जी हैं, जो कि भारत सहित विश्व की प्रथम जगत गुरु और कथावाचक हैं, जो कि 5 भाषाओं में जो है भागवत कथा कहती है। अगर हम बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, इन 5 भाषाओं में जो है आप भागवत कथा कहती हैं। तो अब हमारे स्टूडियो में उसके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत है स्टूडियो में। आज नया साल है, तो नए साल के अवसर पर आप हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके इस रियल न्यूज़ चैनल के दर्शकों को नव वर्ष में सबको मेरा आशीर्वाद, सबको मेरा साधुवाद, और इस नए वर्ष में आप सब जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करें और अपने कुल वंश का नाम रोशन करें और ईश्वर नाम का सुमिरन करते रहें। आप हमारे स्टूडियो में आई हैं। अब हमारे स्टूडियो में क्या कहें तो राजनीति की बहुत ढेर सारी बातें होती हैं। तो अगर हम बात करें तो जो आज की राजनीति चल रही है, जी जी, अगर हम बात करें तो जैसे जो संस्कृति की बात होती है, राजनीति में अगर संस्कृति हो और भगवान की भक्ति हो तो कहीं ना कहीं जो बोलते हैं कि राजनीति उससे जो है उसमें चार लग जाते हैं। लेकिन जो आज की राजनीति है उसे आप कैसे देखती हैं? और जब और उसमें देखा जाए तो कांग्रेस की राजनीति है और बीजेपी की कई पार्टियों की जो राजनीति है, कुल मिलाकर उसे आप कैसे देखती हैं? और उसमें भक्ति और जो राष्ट्रवाद है और जो संस्कृति है उसका क्या स्थान है? देखिए, आज की जो राजनीति है, मैं कहूँ तो इस राजनीति में कई पार्टियों में हमने देखा है कि राजनीति तो करते हैं मगर उसमें धर्म गुरु है नहीं। जैसे हम आज देखते हैं कि बीजेपी धर्म गुरुओं को लेके चलती है, तो आज बीजेपी का हर जगह नाम है और बीजेपी को लोग मानते भी हैं। क्यों? वो धर्म को लेके चलती है, वो सनातन को लेके चलती है। और बाकी की हमने कई पार्टियों को देखा है कि वो लोग धर्म में आस्था रखते ही नहीं है। आप कांग्रेस को देख लीजिए, कहाँ धर्म में आस्था हमने देखा नहीं है कांग्रेस के अंदर। सपा है तो सपा में भी हमने देखा है कि मैं अखिलेश यादव से मिली हूँ पर्सनली, बहुत बार हम मिले हैं उनसे, मगर उनके यहाँ पे भी मैंने देखा है कि धर्म को लेकर कोई मतलब उनका कहते हैं ना, वो है ही नहीं उनका धर्म को लेकर। तो जो धर्म को लेके चलता है उनका विजय निश्चित होता है, क्योंकि कहते हैं कि धर्मो रक्षिते है रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म के साथ चलता है, तो धर्म उसकी रक्षा करता है। आज बीजेपी जो है धर्म के मार्ग पे भी चल रही है, अपना कर्म भी कर रही है, अपने सारे कार्य भी कर रही है, मगर धर्म के मार्ग पे भी तो चल रही है। आज हमारे महाराष्ट्र के अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, तो ये धर्म के पद पे चल रहे हैं, इसीलिए इनको सक्सेस मिल रहा है। तो हमेशा जो जीव धर्म और धर्माचार्य को लेके चलता है तो सक्सेस होता है, वरना आपने देख लिया जो धर्म और धर्माचार्य को लेके नहीं चले हैं उनका क्या हश्र है, आज वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आप देख लीजिए, इतने वर्षों से राज कर रहे थे भारत में, है कुछ नहीं। अगर हम बात करते हैं ये कलयुग है, और इसके पहले जब त्रेता युग भगवान राम का समय था, भगवान कृष्ण का समय था, तो उस समय जो है गुरुओं की एक अलग महत्व हुआ करती थी और जो ऋषि मुनि थे उनको एक अहम स्थान दिया जा रहा था। और जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो यहाँ पे जो ऋषि मुनि है उन्हें जो है कहीं ना कहीं उनकी पूछ हो रही है, उन्हें अहम स्थान दिया जा रहा है और उनके बताए मार्गों पर जो है चलने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम बात करें तो जो हमारी प्राचीन संस्कृति है ऋषि, कृषि और गौ की रही है। तो ऋषि, कृषि, गौ की बात जो है अक्सर संघ और बीजेपी जो है, और जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो हमारी पुरानी संस्कृति रही है, जो कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी संघ उसकी बात करती है। राष्ट्रवाद और संस्कृति जो हमारी जो आम पब्लिक जो है, आम युवा जो है, जो आम लोग उसको भूल चुके हैं, उसको फिर से लाने की बात करती है राजनीति के साथ भी। तो
राष्ट्रवाद संस्कृति और ऋषि कृषि गौ की जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऋषि कृषि और गौ की जहाँ तक बात आती, तो आज जो हमारे भारतवर्ष का राजा है उसको सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो धर्माचार्यों के साथ बैठते हैं, इष्ट गोष्ठी होती है आपस में। पहले के जो राजा थे, मंत्रिमंडलों की बैठक होती थी, उस मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर राजगुरु भी होते थे, है ना पहले। आज वो राजगुरु जो है बीजेपी सरकार लेके चलती है। इसीलिए ऋषियों का, जो पहले के ऋषियों ने जो बताया है, आज के हिसाब से सरकार उसको लेके चल रही है ना। और कृषि और गौ की बात है तो मैं गौ की बात कहूँगी कि गौ रक्षा के ऊपर भी हमारी सरकार काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनको पता है कि गौ की पूजन आज से नहीं, अनंत काल से होती आ रही है। और हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हम गौ को अन्नपूर्णा कहते हैं। देवी अन्नपूर्णा कहा जाता है। अन्न प्रदान करती है, दूध प्रदान करती है, दूध से कई सारे मिश्रण बनते हैं ना, और जीव उसमें हष्ट-पुष्ट रहता है। तो हम लोग गौ के ऊपर आंदोलन करते हैं, बहुत कुछ होता है, मगर मैं कहती हूँ आंदोलन तो हम कर रहे हैं, मगर जहाँ से गौ को एक्सपोर्ट किया जाता है, उस हब, जहाँ वो हब है, उसके वहाँ आंदोलन करके उसको बंद करवाना चाहिए। गौ मांस की जहाँ तक मैं बात कर रही हूँ, जो आजकल बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, ये सब चीज़ें, गौओं की तस्करियाँ हो रही है, तो सरकार इसके ऊपर कितना दबाव डाल रही है कि ये सब चीज़ें बंद हो, मगर फिर भी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? चोरी छुपे सब हो रहा है। आज मैं कहती हूँ हमारे भारत के जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद है, वो भी गौ हत्या के ऊपर बहुत काम करते हैं। बट मैं उनको भी यही कहती हूँ कि जो हब एक्सपोर्ट करता है, उसका एक्सपोर्ट का मेन ऑफिस कहाँ है? तो उसका मेन हब जो है मुंबई के नरीमन पॉइंट में ही है। पहले अगर हमारे में वाकई में हम गौ प्रेमी हैं तो हमको वहाँ जाके बैठना चाहिए कि ये सब चीज़ें बैन होनी बहुत ज़रूरी है। और इसमें रुकना चाहूँगा मैं, जैसे अगर हम गौ रक्षा की बात करें तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, या कहें तो हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में यहाँ पे गौ को लेकर जो है बाकायदे जो गौ रक्षक हैं वो उनके दल हैं, और जब कहीं भी गाड़ियों में कहीं से गौ अगर जा रहे हैं, स्लॉटर जा रहे हैं, तो उनका पीछा करते हैं, उन पे कार्रवाई करते हैं, और उसमें जो है कहीं न कहीं पुलिस थाने में शिकायत भी करते हैं। और कहीं न कहीं जो है कभी कभी उसके पीछे सरकार भी उनके खिलाफ जो है बात करती है। और वही सरकार बात तो कर रही है, गौ सेवा की बात करती है। जैसे योगी जी हैं, वहाँ पे यूपी में गौ सेवा के लिए वो बहुत काम कर रहे हैं, वहाँ पे गौ रक्षा के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और अगर हम पीछे इतिहास की बात करें तो इंदिरा गांधी जी के सामने जब करपात्री जी महाराज जब गए थे, गौ के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, तो इंदिरा गांधी के समय जो है गोलियां चली थी साधु संतों पे, और कहीं न कहीं करपात्री जी ने श्राप दिया था गांधी परिवार को। तो भोग रहे हैं गांधी परिवार, आज भोग रहे हैं, हम देख रहे हैं आप आंखों के सामने कि गांधी परिवार कहीं नहीं, खत्म हो गया गांधी परिवार का। तो पूरा कहते हैं ना, कांग्रेस की राजनीति भी खत्म हो गई, हम खुद देख रहे हैं। करपात्री जी महाराज का श्राप लगा है, इसीलिए कहते हैं ना, साधु संतों का श्राप नहीं लेना। क्यों? गौ हत्या का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ तक यूपी की बात है, यूपी में गौ तस्करियाँ हो रही है, तो गौ तस्करी हो रही, उसको पकड़ने के लिए हमारा यूपी में जो मथुरा में हमारा एक बेटा है जिसका नाम पवन दुबे है, जिसने गांव को जब ज़मीन में से निकाला गया, हज़ारों गाय ऐसे ज़मीन में उनको गाड़ दिया गया था, तो वो जब निकाला गया तो उन्होंने इसके ऊपर इतनी बड़ी आवाज़ उठा दी कि पुलिस प्रशासन ने उनको ही पकड़ के मारा।
तो ये बड़ा अति निंदनीय है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन को उस व्यक्ति का सपोर्ट करना चाहिए जिसने इतना बड़ी तस्करी को पकड़ा। मगर आप आजकल कैसे पुलिस भी करप्टेड हो चुकी है कि कहीं अगर ये सब चीज़ें हो रहा है तो जिसने ये किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कि जिसने पकड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी तरह से पुणे में हमारे वैष्णव किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर है, किन्नर है, वो भी गौरक्षक है। रात में उनकी पूरी गाड़ियाँ निकलती हैं और ऐसे गौ तस्करों को पकड़ती है और पुलिस प्रशासन में उनको सामने करके खड़ा कर देती। मगर पुलिस प्रशासन क्या करती है, गौ तस्करों को ना पकड़ते हुए जो गौ रक्षक है उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करती है। तो ये मैं इस बात का बहुत विरोध करती हूँ कि जो व्यक्ति धर्म के कार्य में चल रहा है, जो व्यक्ति गौ को बचाने की बात कर रहा है, आप उसी को जेल में डाल रहे हैं, उसी को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं चंद ऐसे पुलिस प्रशासन में जो लोग हैं वो चंद पैसों में बिक जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं करूँगी। गौ को हम माता कहते हैं और कहीं न कहीं कहा जाता है कि गौ में जो है 36 कोटि देवी देवताओं का वास है और गौ हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन आज भारत में जो है गौ माता की जो दशा चल रही है भारत के अंदर, हम देखते हैं कि जो पहले देसी गाय हुआ करती थी, सबके घर के सामने जो है 2-2-3 गाय हुआ करती थी। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब हम गाँव जाते हैं और देखते हैं तो घर के सामने जो है गौ माता बहुत मुश्किल से मिलती है, कुकुर मिलते हैं। हाँ, और वही जो है और देसी गाय के सामने हम देखते हैं वहाँ पे जो इंग्लिश गाय है, जो मतलब जो 20-20 लीटर दूध देती है, लोग उसे रख रहे हैं, जबकि विदेशों में जो है उसका दूध कोई नहीं पीता। लेकिन भारत में एक क्या कोई सडन चल रहा है कि यहाँ पर जो है गौ माता को खत्म करके जो इंग्लिश गाय है वो यहाँ पर लाई जा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि जब गौ माता बूढ़ी जाती है तो उन्हें सड़क पे छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही सड़क पे घूम रही हैं और जो तस्कर है उन्हें उठा के जो है कत्ते खाने में काटी के लिए ले जाते हैं। तो क्या कहने की जो गौ माता को सबके घरों से हटाने का और इंग्लिश गाय जो जर्सी गाय है उसको लाने का क्या कोई ना कोई षड्यंत्र हमारे देश में चल रहा है? देखिए, अभी लेटेस्ट में वसुंधरा राजे जयपुर में किन्नरों ने जब आंदोलन किया हमारे वहाँ पे, तो वसुंधरा राजे ने भी उनको एक लेटर दिया गया है और उनको बताया गया है कि किस तरह से गौ की तस्करी हो रही है। उनको ये भी बताया कि गौ का कत्ल खाना जब उन्होंने देखा वसुंधरा राजे ने, तो वो देख के एकदम अचंभित हो गई कि कह रहे मैं ये देख ही नहीं सकती। इस तरह से उनका हो गया था बिहेवियर। मतलब गौ का जो चेहरा लटका हुआ है कत्ल खाने के अंदर, हमको जरा सा चोट लगती है यहाँ पे तो कितना दर्द होता है। हम डायरेक्ट वो बेज़ुबान जीव को काट देते हैं भरण पोषण के लिए, और वो भी गौ माता की बात। मैं कहती हूँ किसी भी जीव को नहीं काटना चाहिए कभी भी, किसी भी जीव हत्या महापाप है, वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी जीव हो। और गाय तो हमारे लिए पूजनीय है, हमारी माँ है, पूरे विश्व को वो दूध प्रदान करती है, कई सारी चीज़ें गौ से प्रदान होती है। कहीं ना कहीं हमारे देश में जो है हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश हो रही है। वैसे अगर हम बात करें तो हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, अनेक जातियां हैं। एक कहावत है कि कोस कोस पे बरसे पानी, कोस कोस पे वाणी, ऐसे कहावत है। अब मुझे ठीक से याद नहीं आ रही। यहाँ पे मतलब एक 2-2 कोस पे यहाँ पे जो भाषाएं बदलती है और जो पानी बदलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे जैसे हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं तो वहाँ पे गौ माता की पूजा होती है, वो गौ माता को मानते हैं। लेकिन हम जैसे साउथ बेल्ट में आते हैं या अगर हम कहें तो पूर्वोत्तर राज्यों में आते हैं, और सबसे बड़ी दुखद बात है कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पे जो है गौ हत्या होती है। वहाँ पे वो गौ मांस या कहें तो जो अन्य जैसे बैल का मांस है, भैंस का मांस है, वहाँ पे खाया जाता है। और कहा जाता है कि जो गोवा में भी जो है गौ मांस को लेकर यही चल रहा है। भले बीजेपी सरकार है लेकिन हर राज्यों की जो है अलग अलग नियम कानून है और वहाँ के रहन सहन अलग है, उनके खान पान अलग है। तो भारत जैसे विविधताओं वाले देश में
ये कैसे संभव हो पाया कि हम गौ माता को बचा पाएंगे, क्योंकि जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पे गौ माता को पूछते हैं, वहाँ पे जो तस्करों के खिलाफ जो है जो गौ रक्षक है वो फाइट तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि महाराष्ट्र तक भी वो चल रहा है, गौ रक्षक की बात चल रही है, लेकिन जैसे पूर्वोत्तर के राज्य है, जैसे गोवा हो गया और कुछ राज्य ऐसे है कि जो खुलेआम जो है, अब जैसे कांग्रेस की सरकार वहाँ पे है, केरला में है, तो केरला में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने बाकायदे जो है कैमरे पे गौ का मांस पकाया और उसको खाया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कैमरे के सामने जो है चुनाव से पहले बीच में राहुल गांधी और तेजस्वी जो आरजेडी के जो नेता है, ये लोग कैमरे के सामने मांस पकाते और खाते हैं। तो ऐसे में देश को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, और विविधताओं के इस देश में गौ माता को हम कैसे बचा पाएंगे? देखिए, देश में ऐसे लोग जो है ना, देश को नहीं चला सकते हैं। जो इंसान, जो पार्टी अगर गौ को ना पूछ के गौ का मांस खाएंगे, वो एक किस्म से अपने भारतवर्ष में रहने वाले हर जीव का मांस खा रहे हैं किस्म से। तो वो देश को कैसे चला पाएंगे? ये तो देश का दुर्भाग्य है, हमारे भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि एक बाजू उनके बुद्धि में आसुरी प्रवृत्ति जो है हावी हो चुकी है, तो वो ये नहीं सोचते कि हमारे एक साइड में दैविक सोच भी है, देवता वसे है एक साइड में, तो हम उस सोच को ज़्यादा उजागर करें, मगर वो नहीं करके वो आसुरी प्रवृत्ति उजागर करके बैठे हुए हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति देश का हित कभी नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपना हित चाहते हैं और अपने परिवार का हित चाहते हैं, और चाहते कि भाई हम अथाह धन जो है संजो के रख ले। तो मैं यही कहूँगी, चाहे आप जिस तरह से घृणित कार्य करके अथाह धन संजो तो लोगे, मगर मैं कहती हूँ क्या ये धन को आप लेके जा पाओगे इस धरती से? इस धरती से हम एक कण नहीं लेके जा सकते हैं। इस धरती पे हम जो शरीर में हम बैठे हैं, हमारी आत्मा बैठी है जिस शरीर में, वो शरीर तक यहीं छोड़ना पड़ जाता है। तो मैं यही कहूँगी आपके इस चैनल के माध्यम से उन जीवों को कि ना इस धरती पे हम कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। खाली हाथ आए हैं सो खाली हाथ जाएंगे। अपने कर्म अच्छे बना लो, अपने कर्म अच्छे बना लो कि हम जब जाएं तो हमारे बच्चे और हमारे पितृ जो है उनको कष्ट ना पहुँचे। अगर हमने इस पृथ्वी पे किसी को भी कष्ट दिया है, चाहे वो मानव हो, चाहे वो कहते हैं ना बेजुबान प्राणी हो, अगर उनको कष्ट दिया है तो आपको भी कष्ट भोगना पड़ेगा। इसी पृथ्वी पे कष्ट भोगते हुए जाना पड़ेगा, और जाने के बाद भी ऐसे जीव, ऐसे जीवात्माओं को नरकवास करना पड़ जाता है। अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में जो है गोधन की बात होती थी। जब त्रेता युग की बात करें हम, जब भगवान श्री कृष्ण काल में गायों की बात होती थी, गोधन की बात होती थी। और वर्तमान में अगर बात करें तो 30 से 40 दशक पहले भारत में भी गोधन की बात होती थी, सबके दरवाजे पे गोधन होते थे। और कहीं न कहीं कहा जाता था कि भारत में जो है दूध दही की नदियाँ बहती थी यहाँ पर। पहले लोग जो है दूध खाते थे, घी खाते थे, दही खाते थे, लेकिन एक ऐसा षड्यंत्र देश में हम कहें तो पश्चिम की तरफ से ये सब खाने से कोलेस्ट्रॉल होता है, लोग बीमार होते हैं, यानी कि उल्टी धारा एक इस देश में बह रही है। और कहीं हम कहें तो अगर हम दूध दही और मक्खन की जगह पे जो है इस देश में थम्सअप, कोका कोला, शीतल पेय और शराब की नदियाँ बह रही हैं। और जो कहीं न कहीं हमारी संस्कृति है उससे नष्ट हो रही है, और जो युवा है वो कहीं न कहीं जो है अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। तो इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, अभी जैसे आपने कहा, कई लोग कहते हैं कि दूध और आजकल ये सब खाने से कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां और कई सारी चीज़ें, बीमारियां उत्पन्न होती है। तो मैं कहती हूँ, जब गौ माता को पौष्टिक आहार मिले तो दूध भी पौष्टिक ही आएगा। पहले की बात अगर हम करें तो कहते थे ना, अभी जैसे आपने अभी बताया कि मतलब दूध की धारा बहती थी, है ना, तो पौष्टिक आहार भी देते थे।
पहले जो था, अब तो गौ, एक रुकना चाहूँगा, अब तो जो गोधन खत्म हो गए, गाय बैल खत्म हो गए, पहले गोबर होता था, तो गोबर की खाद बना के हम खेतों में डालते थे, तो उससे जो है जो भोजन वो पौष्टिक होता था, और जब उस पर गौ चढ़ती थी घास, तो उससे जो है उनके दूध भी जो है पौष्टिक होते थे। तो कहीं ना कहीं ये सब आज हम शहरों में देखने नहीं मिलता है, पैकेट का दूध यूज़ करते हैं हम, तो क्या है वो केमिकल तो है, ओरिजिनल दूध कहाँ है वो, है ना, ओरिजिनल दूध नहीं है। आज भी ओरिजिनल दूध अगर आपको चाहिए तो चाहिए ब्रजमंडल में, आज भी वहाँ पे है पौष्टिक दूध, पौष्टिक आहार ब्रजमंडल में मिलेगा, गौशालाओं में। जो संत महात्मा जो गौशालाएं चलाते हैं, जो वहीं पर ही पौष्टिक आपको दूध मिलेगा। वरना ऐसे कई सारे तबेले हैं जिन्होंने सिर्फ बिजनेस बना रखा है कि हमको दूध बना के निकाल के उसको बना के उसको डबल ट्रिपल करके बेचना है, तो फिर पौष्टिक कहाँ मिलेगा? बिजनेस हो गया है ना। अब हम बात करते जो हमारी एक प्राचीन विरासत थी ऋषि कीशी गौ की, और यहाँ पे जैसे गौ की बात हो रही है, तो हमारे जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि हैं वर्तमान में, जो भी हमारे धर्म गुरु हैं, कहीं कहीं अगर बीजेपी और संघ भी जो है इसमें आगे आई है, गौधन को बचाने के लिए आगे आई है, और कहीं ना कहीं गौ की बात हो रही है। तो जितनी कोशिशें हो रही हैं, क्या ये कोशिशें काफ़ी हैं, और जो हमारे जो पुराने जो विरासत है, क्या वापस आ पाएगी वो? देखिए, ये कलयुग है, कलयुग है, इसमें आज के लोग, सनातन धर्म के लोग, धर्माचार्य गौ को बचाने का पूर्ण प्रयास करें, जैसे करपात्री जी महाराज भी कर रहे थे उस वक्त, है ना। उन्होंने अपनी जान गंवा दी बचाने में। आज के भी संत महात्मा और कई ऐसे लोग हैं जो गौ को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये मुहिम जाग चुका है। आप हर शहर, हर क्षेत्र में आप देखिए, गौ बचाने के लिए गौ रक्षक रात रात भर बाहर रहते हैं गौओं को बचाने के लिए। वहीं ऐसे लोग भी हैं जो गौ की तस्करी कर रहे हैं। तो आसुरी बुद्धि, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। वो लोग इस कलयुग में कभी उनका बुद्धि बदल नहीं सकता है। उनको ऐसा लगता है, क्योंकि उनको वो स्वाद लग चुका है गौ मांस का, तो स्वाद नहीं मिट सकता है उन लोगों का, ऐसा है। आज देखा जाए तो जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, धर्म गुरु हैं, या जितने भी हमारे जो जगत गुरु हैं, सभी जगह जगह प्रवचन कर रहे हैं, पूरे देश में प्रवचन हो रहे हैं, और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो लोग ये धर्म से विमुख हो चुके हैं, उन्हें फिर से धर्म को जोड़ने की बात चल रही है। और कहीं ना कहीं जैसे संत प्रेमानंद जी महाराज हैं, और ऐसे कई संत हैं जो राम नाम की बात करते हैं। और अगर हम बात करें कलयुग में, तो सबसे बड़ा जो एक आश्चर्य है, लोग धर्म की बात करते हैं, चमत्कार की बात करते हैं, तो उसमें नाम आता है गोस्वामी तुलसीदास जी का। कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, और वही बात आता है जैसे गीता प्रेस को गोरखपुर के पोद्दार जी का भाई जी का नाम आता है, राधा बाबा का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में चमत्कार है कि गीता प्रेस गोरखपुर की जो किताब है, कहीं न कहीं उस किताबों ने जो है भारत में जो है धर्म को खत्म नहीं होने दिया, धर्म से सबको जोड़े रखा। और कहीं ना कहीं तुलसीदास जी की बात करें तो कहा जाता है कि तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो बन गए तुलसीदास। और तुलसीदास के बारे में भी है कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक देत रघुवीर। कहीं ना जो धर्म के प्रति जो आस्था है, जो तुलसीदास ने दिखाई, और वो आज तुलसीदास जी ने जो है एक अमर ग्रंथ भारत को दिया, और वही आज पूरे हिंदुत्व को, भारत को एक जोड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा युवा है वो धर्म से विमुख हो रहा है। तो नहीं, गलत बात है। हमारा युवा धर्म से विमुख नहीं हो रहा है। आज की डेट में अगर हम कहें, नहीं रुकिए ना, मैं आपकी बात काटती हूँ यहाँ। आज की डेट में हम देख रहे हैं युवा जागरूक हो चुका है। एक टाइम था युवा कहीं ना कहीं सोया हुआ था, जो धर्म से जुड़े हैं वो, सुनो, धर्म से आज की डेट में सारे युवा जुड़ना चाहते हैं, और कई जुड़े हैं। 10 से 20% ऐसे युवा है जो नहीं जुड़े हैं। आज की डेट में अगर युवा सबसे ज़्यादा जुड़े हैं, गौ रक्षक जो है वो युवा है। आज की डेट में युवा जो है गौ को बचाने का कार्य कर रहे हैं। आज की डेट में आप देखिए, युवा में एक नाम ऐसा है
जिसने सनातन धर्म का डंका पूरे विश्व में लहरा दिया कम उम्र में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। वो भी तो युवा है, बागेश्वर बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री मैं कहूँगी, 26 साल ठीक है ना। तो कम उम्र में उन्होंने सनातन धर्म का, तो वो भी एक युवा है। उस युवा को देखते हुए कई ऐसी युवा पीढ़ियां जागरूक हो गई है आज की डेट में। आज की डेट में अगर मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात करूं, एक युवा लड़के की बात करूं, है ना, एक शास्त्री की बात करूं, तो ही इज द आइकॉन ऑफ टोटल ऑल ओवर यूथ ग्रुप के। ही इज द आइकॉन ऑफ यूथ ग्रुप, क्योंकि यूथ नहीं, इंडिया में की बात भी करूंगी मैं, नॉट ओनली इन विदेश, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब जगह ही हैज, आज की डेट में वो एक आइकॉन है और यूथ ग्रुप के लिए वो बहुत बड़े आइकॉन बन चुके हैं। और उनको युवा से लेके वृद्ध से लेके सब मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्यों? सनातन धर्म की वो आवाज़ है। आज वो कहते हैं कि हम ये नहीं कहते हैं कि मुस्लिम का वो विरोध नहीं करते हैं, वो ये कहते हैं हम जब धर्मांतरण की जहाँ तक बात आती है, तो जब हम लोग किसी मुस्लिम को धर्म परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, तो आप हिंदू को भी धर्म परिवर्तन की आप बात नहीं करें। हम किसी को प्रेशर नहीं देते, किसी को हम ये नहीं कहते नहीं आप मुस्लिम हैं तो आप हिंदू बन जाए। क्यों? आप अपने धर्म की रक्षा करें जिसमें आपने जन्म लिया है, हम हमारे धर्म की रक्षा करते हैं, है ना।